अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर मुख्तसर सवालात 6 से लेकर 9 तक हल करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये मुख्तसर सवालात का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम 10वें मुख्तसर सवाल से शुरू करने जा रहे हैं। HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, ये हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं? पहली बात है, डाइपोल फोर्सेस का मतलब होता है ऐसी फोर्सेस जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हो। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत जो पाई जाती है उनको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। HCl यकीनन डाइपोल बनाता होगा, पोलर मॉलिक्यूल बनता होगा, तभी उसमें कशिश की कुव्वतें पाई जाती है ना। तो पहले इसको हम देखते हैं कि ये पाई क्यों जाती हैं। HCl का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है। अब देखें, मेरी बात सुने, कितना फर्क है? तकरीबन 1 का। अगर मैं फर्क देखूं, डेल्टा का साइन है, ये जो मैं छोटी सी ट्रायंगल बना रहा हूं, ये डेल्टा का साइन है। ये बता रहा है डेल्टा ई डॉट एन, ये बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क। ये होता है 1.00। किनके दरम्यान? H और Cl। क्यों होता है देखते हैं जरा। हाइड्रोजन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। ये क्लोरीन का एक एटम है जिससे ये जुड़ा हुआ था, मैंने अभी अलहदा कर दिया है समझाने के लिए। और ये क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर जो होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 7। जब ये आपस में जुड़ते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। जब ये जुड़ के रिएक्शन करके HCl बनाते हैं, तो आपने याद रखना है, इनका बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्ड में हाइड्रोजन से वो बॉन्ड दूर होता है, क्लोरीन के करीब होता है। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो डेल्टा ई एन इनके दरमियान होता है 1। तो क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस तरह HCl का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा वैसे मैं यहाँ पे ये अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता ना, ये अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, तो मुझे यहाँ पे सही तरीके से H2 लिखना पड़ेगा और Cl2, और ये 2 HCl के मॉलिक्यूल बनेंगे। उनमें से एक HCl के मॉलिक्यूल को मैंने दिखा दिया है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स डाइपोल होते हैं, यानी कि उनके 2 सिरे होते हैं। किस किस्म के? देखें, H, इसको ऐसे किसी और रंग से लिखते हैं, HCl। इसमें H पे है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे है पार्शियल नेगेटिव। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं वैसे बना लूं सिंबल्स के बगैर, तो एक सिरा है पार्शियल पॉजिटिव, एक सिरा है पार्शियल नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल अगर डाइपोल है तो इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल होगा। लिहाजा वो क्या करेंगे, आपस में एक डाइपोल का मॉलिक्यूल दूसरे डाइपोल के मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये इन्होंने आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नुक्तादार लाइन जो बना रहा हूं, ये इन्होंने आपस में फोर्स अट्रैक्शन की डेवलप की हुई है। तो मैं यहां लिखूंगा पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल होते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे के मुखालिफ सिरों को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट यानी कि उनकी कशिश करते हैं। यही वजह है कि ये पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रखते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि जब इनके दो सिरे बन जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल का एक सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के मुखालिफ सिरे को यकीनन कशिश करेगा, जिससे इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल कशिश पैदा हो जाएगी। क्योंकि एक मॉलिक्यूल डाइपोल है तो दूसरा भी डाइपोल होगा, तो एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल से कशिश करना डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। तो आप इसके आगे लिखिएगा कि इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या कशिश होती है, क्योंकि दो डाइपोल एक दूसरे के मुखालिफ सिरों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि HCl में जो डाइपोल फोर्सेस है ना वो पाई जाती हैं, क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मिसाल से वाज़ेह करें। देखें, ट्रिपल जो है ना वो इंग्लिश का लफ्ज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसका मतलब होता है तीन। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम्स के बाद तीन कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह करेंगे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स एक दूसरे के साथ तीन इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं। अच्छा, तीन इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनता है, देखते हैं जरा। नाइट्रोजन का सिंबल, तीन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। तो ये मैंने लिविंग स्ट्रक्चर डायग्राम बना दी। ये दूसरा नाइट्रोजन, ये उसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इसके हो गए। गौर से देखें, नाइट्रोजन नंबर 1 एटम को, नाइट्रोजन नंबर 2 एटम को, मैंने खुद नंबर दिए इनको, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन नंबर 1 एटम कहता है कि मैं ऐसा करता हूं, एक बॉन्ड बना लेता हूं दूसरे नाइट्रोजन एटम से। तो कहता है अभी मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। वो कहता है मैं दूसरा भी बना लेता हूं बॉन्ड, अभी भी नहीं पूरा हुआ। हाँ, तीसरा बना के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो सकता है। तो अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं दूसरे नाइट्रोजन एटम से, इस तरह। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इनके आपस में, 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं, इसका मतलब ये 3 जोड़े बन गए हैं, 3 बॉन्डेड पेयर्स बन गए हैं या 3 बॉन्ड बन गए हैं। उसकी वजह क्या हुई, ऑक्टेट रूल पूरा ही नहीं हो रहा था अगर 3 बॉन्ड ना बनाते। लिहाजा अब मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। क्यों? इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, जिससे 3 कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बने हैं। इसमें 3 बॉन्डेड पेयर होते हैं, ये भी लिखना है आपने। और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, ये भी लिखना आपने। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है, दोनों की वजाहत करें। देखें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा फर्क समझाने के लिए मैं दरमियान में एक लाइन लगा लेता हूं। देखें, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, वो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड मुख्तलिफ एटम्स
से मिलकर बना होता है, जिनमें नेगेटिविटी का कुछ फर्क होता है। ऐसे मॉलिक्यूल पोलर कहलाते हैं, ये भी लिखिएगा। देखें, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्लोरीन के करीब होता है, हाइड्रोजन से दूर होता है। उसकी वजह हाइड्रोजन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इनका जो फर्क होता है वो होता है 1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इस वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होने की वजह से, बॉन्ड पेयर, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये थोड़ा थोड़ा चार्ज आ जाना इस बात की निशानी है कि ये बॉन्ड पोलर है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड पेयर है ना, इसकी मुसावी तकसीम नहीं होती। बॉन्ड पेयर की मुसावी तकसीम नहीं होती, यानी कि वो एक तरफ झुका होता है किसी तरफ। अच्छा, नॉन पोलर का क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये एक जैसे एटम्स से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, दोनों सूरतों में, चाहे पोलर बने नॉन पोलर, मेरी मुराद नॉन मेटल्स ही हैं। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 2.2 है, लिहाजा फर्क क्या है? 0। 2.2 2.2 है, लिहाजा फर्क क्या है? 0। हाँ, इसमें बॉन्ड पेयर की मुसावी तकसीम होती है। बॉन्ड पेयर की मुसावी तकसीम होती है। ये आपने याद रखना है कि इनमें बॉन्ड पेयर की मुसावी तकसीम होती है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में बॉन्ड पेयर की मुसावी तकसीम होती है, दरमियान में होता है वो। अब चलते हैं अगले मुख्तसर सवाल पे। जिस तरह के मैं अभी बता चुका हूं कि एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है, ये असल में एक मुख्तसर सवाल दोबारा आया है, लेकिन ना इसका अंदाज मुख्तलिफ है। मतलब कि आपने जो पहले जवाब दिया है वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ जवाब देना है। एक कोवलेंट बॉन्ड इसलिए पोलर बन जाता है क्योंकि जब वो मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर बना होगा तो उन एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से
फर्क की वजह से बॉन्ड पेयर की तकसीम मुसावी नहीं होगी। बॉन्ड पेयर की तकसीम मुसावी नहीं होगी। देखें, बड़ी मैं आपको सादी सी बात बताऊं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की दोबारा मिसाल लेते हैं। वाटर की, पानी की भी ले सकते हैं, लेकिन हम बुक वाली ही मिसाल लेते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन के 3.2। ताकतवर है, बॉन्ड पेयर को अपने करीब कर लेता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर की मुसावी तकसीम नहीं रहती। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। इस तरह इसका एक सिरा पार्शियल पॉजिटिव हो गया, एक सिरा पार्शियल नेगेटिव हो गया। ऐसे बॉन्ड को जिसमें बॉन्ड पेयर मुसावी तकसीम ना होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो जाए, इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लिहाजा अब ये मॉलिक्यूल जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बावजूद पोल रखता है, पोलर हो गया, कोने रखता है, सिरे रखता है, जिसमें एक पार्शियल पॉजिटिव होता है सिरा, दूसरा पार्शियल नेगेटिव होता है सिरा। लिहाजा आपने जब ये सवाल का जवाब लिखना है तो आपने ये बताना है और ये मिसाल भी देनी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो होगा, मुनासिब सा हो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा हो, वो तो मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान होता है। मैं नॉन मेटल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कह रहा हूं, जो थोड़ा होता है, उसकी वजह से गैर मुसावी तकसीम होगी, और उस गैर मुसावी तकसीम की बॉन्ड पेयर की वजह से मॉलिक्यूल्स के पोल्स बन जाएंगे, सिरे बन जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इस तरह वो मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।